वेलकम बैक साथियों, आप सभी का स्वागत है साथियों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 65 में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि हम आज टाइप 5 के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं साथियों। और अब हमारा अभी शॉर्ट्स एंड इंडिसेस चल रहा है, घातांक और कर्डी चल रहा है। ठीक है साथियों। तो और आप क्या कहते हैं साथियों, पिछली क्लास में देखे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है साथियों। आज भी इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है साथियों। और एक काम और करना है साथियों, आपको पहले इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो है इसमें कमेंट करें अपने आंसर। जो है पिछले क्वेश्चन में बहुत कम लोगों ने कमेंट किया था साथियों, इस बार आप कमेंट अपने आंसर करके बताएं मुझे। तो आज शुरू करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। और जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, ये हर एग्जाम में आया हुआ है लगभग, और मैं आपको बताता चलूंगा किस एग्जाम में आया है साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये सी-टेट और यूपी-टेट में आया हुआ है साथियों क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है साथियों, हमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा। ठीक है साथियों, ऐसे दिया रहेगा आपको √2। ठीक है साथियों, आगे दिया है आपका 4 है यहाँ पे, रूट में 5 और ये 4। ठीक है साथियों, आपको ये ऐसे दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ध्यान रखिएगा साथियों, आपसे यही पूछेगा कि इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, आपको यही निकालना है। ठीक है साथियों। तो इसमें करना कैसे होता है साथियों आप देखेंगे इसमें इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना होता है। तो इसमें करना क्या साथियों, आपको ये देखना है कि इसमें आपको पहले इसको कैसे, हम लोग पता है कि हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन में कि अगर आपको ऐसे लिखा कोई संख्या तो इसका मतलब क्या होता है, a के पावर 1/2। ये रूट का मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि a और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 1 के पावर 1/3। ठीक है साथियों, ये इसका मतलब हो जाता है, ये हमने आपको बताया था। तो हम उसी तरह इस संख्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे कि पहले सबको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। तो ये 3 के पावर 1/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों, 2 के पावर 1/2। ये 4 के पावर कितना हो जाएगा, 1/3। और ये 5 के पावर कितना हो जाएगा साथियों, 1/4। ठीक है साथियों। तो नीचे जो भी दी गई संख्याएं हैं साथियों, 6, 2, 3 और 4, क्या करेंगे इसका साथियों हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे साथियों, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 2, 3 और 4। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे साथियों, देख लीजिए 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 2 दूनी 4, फिर 2 से कर लीजिए 3, 1 3 2 और 3 से कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो 1 1 ये हो जाएगा। तो इसका कितना एलसीएम हो गया, 2 दूनी 4 3 12 है, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया साथियों, 12 आ गया। ठीक है। तो अब इसका जितना एलसीएम आता है साथियों, ठीक है, उतने से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब उतने नंबर से हम इसके पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 12 से साथियों इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 3 के पावर ये हो जाएगा 12/6। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा 2 के पावर 12/2। ये आगे क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, आपका आगे हो जाएगा 4 के पावर 12/3 और ये 5 के पावर 12/4। ठीक है साथियों। अब इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, ये आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 छंग 12 आ गया, 3 चौक 12 आ गया और 4 3 12 आ गया। ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया 3 के पावर 2 और 2 के पावर 6 है और 4 के पावर 4 है और 5 के पावर कितना है, 3 है। अब इसमें से साथियों जो बड़ा होगा, जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या मतलब सबसे बड़ी, जो छोटी होगी उसको हम कैसे करके देखेंगे। ये 3 के पावर 2 है तो 3 त्रिक का 9 हो गया। 2 के पावर 6 तो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया। ये 4 के पावर 4 है, मतलब 4 चौका 16, चौका 64, चौका कितना हो जाएगा साथियों, 4 चौका 16, 6 हाथ में आए, 1 4 6 24 25, 256 हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या है, 5 के पावर 3, 5 5 25 25 125। तो अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा साथी हो, तो ये संख्या आपकी सबसे बड़ी हो गई, मतलब ये नंबर सबसे बड़ा हो गया। ठीक है। सबसे छोटा पूछा जाए तो साथियों ये है, मतलब सबसे छोटा ये हो गया। ठीक है साथियों, आपने देखा कैसे किया हमने इसको, सबसे बड़ा आपका ये, सबसे छोटा ये। ठीक है साथियों, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे अभी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या साथियों, उसी पे बेस्ड है। हमें दिया हुआ है √3, यहाँ पे 4 है साथियों, 6 और यहाँ पे आपका 6, 2 4 और ये 7 और ये 4। ठीक है साथियों। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो मैंने आपको बताया साथियों कैसे करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर से। अब देखिएगा हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे साथियों। कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 3 के पावर 1/4। ठीक है साथियों। फिर 6 के पावर कितना हो जाएगा साथियों, 6 के पावर 1/6। आगे चलते हैं, ये 2 के पावर 1/4
और ये 7 के पावर हो जाएगा साथियों 1/4। ठीक है, अब हमने देखा नीचे कौन कौन सी संख्या है, 6 है, 4 4, ये हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे साथियों, लघुत्तम समापवर्तक इसका निकालेंगे। तो संख्या के कैसे निकालते हैं, 4 है, 6 है, 4 और ये 4। ठीक है साथियों, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 ये 2। ठीक है, फिर 2 से कर देंगे तो 1, ये 3, 1 और ये 1, फिर 3 से कर देंगे 1 1 1 और ये। ठीक है साथियों, एलसीएम कितना आ गया इसका, 2 दूनी 4 3 12। तो साथियों 12 इसका एलसीएम आ गया। अगर अब हमने क्या बताया था कि जो एलसीएम आता है उसी से इसके पावर में गुणा कर देंगे। जो एलसीएम आता है साथियों, 12 एलसीएम आया तो इसी का हम लोग गुणा करने के इसके पावर में हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इसके पावर में क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो पावर में गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिएगा साथियों, ये हो जाएगा 3 के पावर 12 गुणे 1/4। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा 6 के पावर 12 गुणे 1/6। ये हो जाएगा 2 के पावर 12 गुणे 1/4। ये हो जाएगा साथियों 7 के पावर 12 गुणे 1/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों, ये 4 तिहाई हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, ये 6 दूनी हो जाएगा, ये 4 तिहाई हो जाएगा और ये 4 तिहाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, 3 के पावर 3, ये 6 के पावर साथियों 2, ये 2 के पावर 3 और ये 7 के पावर साथियों 3। अब इसको साथियों हम लोग गुणा करके लिख देंगे, मतलब 3 के पावर 3 लिखा है, मतलब कितना हो गया साथियों, 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 ही हो गया। ये 6 के पावर 2 है, मतलब 6 गुणे 6 6 का 36 हो गया साथियों। 2 के पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है साथियों, ये 7 के पावर 3 मतलब 7 7 49, 7 कितना हो जाएगा 343। ठीक है साथियों, 343। अब ये बताइए इसमें से सबसे बड़ा कौन सा साथियों, तो ये सबसे बड़ा नंबर, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। ठीक है साथियों, सबसे छोटे की अगर बात करें तो ये है, सबसे छोटा कौन सा हो गया साथियों, ये हो गया। आपने इसको देख लिया साथियों। अब हम अगले अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो साथियों अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें क्या है साथियों, देखिएगा 9 है, 9 के पावर यहाँ पे 6 है घात में अंडर रूट में साथियों, फिर यहाँ पे 11 है, इसके घात में अंडर रूट में कितना है साथियों, यहाँ पे है 6 है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, ये 13 है, रूट में यहाँ पे 4 है, और आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पे 6 है और रूट में साथियों ये 4 है, यहाँ पे 13 नहीं है, यहाँ पे 7 है। ठीक है साथियों, इसको चलते हम लोग करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग अपने एक छोटे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो 9 के पावर 1/6 हो गया साथियों, 11 के पावर 1/6 हो गया, ये 7 के पावर 1/4 होगा। हाँ साथियों, तो अब ये हो गया। अब इसको क्या लिख देंगे साथियों, इसको लिख देंगे हम लोग 4 के पावर 1/4। अब हमने क्या बताया साथियों, जो नीचे लिखा हुआ है इसका एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम, 6 6 4 और 4, तो ये 6 6 4 और 4, इसका एलसीएम लेंगे साथियों तो 12 आ जाएगा। ये हमने बता चुके हैं आपको कैसे लेना है, ये एलसीएम 12 आ जाएगा साथियों इसका। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम 12 जाएगा तो 12 से इसका गुणा, 12 में सबका गुणा, मतलब 12 का गुणा सब में कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये हो जाएगा 9 के पावर 12 गुणे 1/6, यहाँ पर हो जाएगा 11 की पावर 12 गुणे 1/6, यहाँ हो जाएगा 7 12 गुणे 1/4 और ये 4 के पावर 12 गुणे 1/4। ठीक है साथियों, तो अब इसको हम लोग काटेंगे, तो काटेंगे क्या हो जाएगा, ये 6 दूनी 12। ठीक है साथियों, ये 6 दूनी 12 हो गया, 4 3 12 और ये 4 3 12, कितना आ गया साथियों, ध्यान से देखिएगा। अब ये आ गया आपका 9 के पावर कितना आ गया साथियों, 2 आ गया। ठीक है, 9 के पावर 2 आ गया, ये हो गया 11, 11 के पावर कितना हो गया साथियों, 2 हो गया। अब ये हो गया आपका 7, तो 7 के पावर कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, आगे चलिएगा, 4 के पावर कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है साथियों, ये हम अपना कंपेयर करने के लिए बता रहे हैं कि हमें कैसे इसमें देखें कौन बड़ी है कौन छोटी है। अब इस संख्या को साथियों हम लोग बड़े करके, मतलब कि आपस में गुणा कर लेंगे। 9 के पावर 2 है, मतलब 9 9 81 हो गया। ये 11 के पावर 2 है, मतलब 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा साथियों, 121 हो जाएगा। 7 के पावर 3 है साथियों, मतलब 7 7 49 7 343। 4 के पावर 3 है साथियों, 4 चौका 16 चौका 64। ठीक है साथियों, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है साथियों, सबसे छोटी संख्या पूछी जाए आपसे तो ये सबसे छोटी हो गई। ठीक है साथियों, ये छोटी हो गई और वो आपकी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है साथियों, अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो साथियों आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नहीं है साथियों, पहले आप इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद मैं कुछ 3 एग्जाम्पल लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों। क्या है, पहले ये मान लीजिए 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6
ये भी रूट में है, ये भी रूट में है साथियों, और ये आपका डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है साथियों, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, इसी में अगला देखिएगा साथियों, 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस ये डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका इनफाइनाइट तक, ये भी अनंत तक जा रहा है। ठीक है, इसी में एक और एग्जाम्पल, 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं साथियों। मैं आपको एक साथ तीनों बता रहा हूँ, तीनों का कॉन्सेप्ट एक साथ देख लीजिएगा। गुणे 6 ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये भी आगे तक बढ़ रहा है। ठीक है साथियों, अब ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले देखिए ये प्लस माइनस और गुणा। ठीक है साथियों, ये 2 चीज है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें प्लस है, माइनस है और गुणा है। ठीक है साथियों, तो प्लस मतलब याद रखिएगा हमेशा बड़ा होगा, हमेशा ये आपका बड़ा वाला नंबर। ठीक है, बताऊंगा मैं बड़ा क्या है इसमें, ये छोटा है। ठीक है साथियों, और गुणा का मतलब होगा सेम, मतलब वही नंबर। तो पहले गुणा वाला समझते हैं। सबसे आसान ये है कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी मिलते हैं साथियों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलते हैं, वहां पे कोई भी नंबर लिखा हो, उदाहरण के तौर पे कोई भी नंबर लिखा हो, तो आंसर जो होगा साथियों आपका वही नंबर होगा, सेम। यहाँ पे आंसर क्या होगा साथियों आपका, यहाँ पे, हाँ तो साथियों यहाँ पे आपका आंसर 6 होगा। जैसा कि मैंने बताया, इसमें कोई भी संख्या हो साथियों, अगर बीच में गुणा है और ये अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है, तो आंसर आपका वही नंबर होगा। ठीक है साथियों, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, आप इसको बस याद रखिएगा कि गुणा में क्या होता है साथियों, हमेशा सेम होता है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका सेम वही आएगा। ठीक है साथियों, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको देखिएगा, ये आपका आंसर सेम आ जाएगा, ये हट गया। अब आगे चलते हैं, मैं इसकी बात करता हूँ, छोटे की बात करता हूँ या बड़े, दोनों को समझाता हूँ। अगर कोई संख्या आपकी यहाँ पे जो लिखी है साथियों, मतलब इसमें जो नंबर लिखा है 6 हो, मान लीजिए 6 लिखा है, तो 6 का साथियों हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, मतलब जैसे 3 दूनी 6, हम लोग ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि जिसके बीच में अंतर 1 का है, डिफरेंस जो है साथियों 1 का है। जैसे मान लीजिए 56 हो गया, तो 56 का कैसे तोड़ेंगे, 8 गुणे 7, 8 गुणे 7, 7 8 56 हो गया। ठीक है साथियों, जैसे मान लीजिए आपका हो गया, क्या कहते हैं, और कोई संख्या मैं 30 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 5 6 30। ठीक है साथियों, कितना हो गया, 5 6 30 हो गया। ऐसी संख्याएं जिनका साथियों आपस में जब क्या कहते हैं, जो जिनका जो फैक्टर, उनके बीच का अंतर अगर 1 होगा, तब साथियों क्या करेंगे, जो बड़ा होगा नंबर, ये इसमें बड़ा कौन है, 6 है। अगर पॉजिटिव दिया रहेगा साथियों यहाँ पे, तो जैसे 6 दिया है, तो 6 के बाद अगर पॉजिटिव लगा है, तो साथियों बड़ा वाला फैक्टर लेंगे हमेशा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, बड़ा वाला। अगर माइनस दिया है साथियों, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आंसर आपका छोटा वाला हो जाएगा। फिर से समझिएगा, अगर फैक्टर 3 और 2 है, ठीक है, बीच का अंतर लेके 1 है। अगर आपको क्वेश्चन में प्लस दिया है साथियों, क्वेश्चन में अगर आपको प्लस दिया है तो फैक्टर आप बड़ा वाला लेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में माइनस दिया है तो फैक्टर आप छोटा वाला लेंगे। ठीक है साथियों, अभी मैं आपको इसके एग्जांपल करा रहा हूँ, तो साथियों ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसके एग्जांपल अभी करा रहा हूँ तुरंत। हाँ तो साथियों, अब देखिए मैं आपके सामने साथियों पहले माइनस का एग्जांपल लेके आया हूँ। साथियों मैंने आपको बताया था माइनस मतलब छोटा, याद रखिएगा। अब देखिए माइनस के साथियों मैं आपके सामने ढेर सारे एग्जांपल लाया हूँ, मैं एक ही बार में आपको साथियों सब क्लियर करा दूंगा। तो पहले सबसे पहला देखेंगे हम लोग। सबसे पहले में क्या है साथियों, 6 है। ठीक है, क्या है, हमें ये बस देखना है कि संख्या कौन सी है, और इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे साथियों। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, जो जिसके बीच का अंतर केवल 1 हो। तो इसके जो साथियों इसके जो गुणनखंड है उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है साथियों, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ, 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा साथियों, 3 और 2 लेंगे, 3 और 2। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, 3 और 2 लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर माइनस लगा है, तो माइनस लगा तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका छोटा वाला संख्या, छोटी वाली संख्या आपकी माइनस हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का 2 हो जाएगा, ध्यान से। ठीक है साथियों, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। 56 है यहाँ पे साथियों, तो इनका जो गुणनखंड ऐसा लीजिए जिनके बीच का अंतर 1 हो। जैसे क्या हो जाएंगे साथियों, 8 और 7, क्योंकि 8 7 56 होता है। अब देखिए माइनस साथियों, तो छोटा वाला आंसर होगा, माइनस है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, छोटा वाला आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, हाँ तो साथियों यहाँ पे 30 है, तो हमें इनका गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 6। ठीक है साथियों, 5 गुणे 6, तो यहाँ पे छोटी वाली संख्या कौन सी है, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साथियों 5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी तरह हम अपने अगले एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें दिया है 110, तो इसका जब गुणनखंड तोड़ेंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा, ये 10 गुणे 11 हो जाएगा साथियों, 10 गुणे 11 है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा साथियों, छोटी वाली संख्या क्या है आपकी, छोटी वाली संख्या 10 है, तो इसका आंसर भी साथियों 10 हो जाएगा। इसी तरह अगले एग्जांपल में देखेंगे साथियों, यहाँ पे आपको 12 दिया हुआ है, तो 12 में साथियों इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4। ठीक है साथियों, 3 गुणे 4, तो इसमें छोटी वाली संख्या कौन सी है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहीं पे साथियों देखिएगा आपके सामने, मैं अगर इसको प्लस कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, ये आपका साथियों प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस कर दूंगा। ठीक है, और ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ भी कर दिया मैंने, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी, ये इसमें और इसमें।
अब देखिए साथियों, अगर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया तो आपका यही आंसर साथियों बदल जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, यहीं पे आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, बदल जाएगा। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, देखते चलिएगा। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों जो साथियों बड़ी संख्या है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बड़ी संख्या क्या है साथियों, 3 है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाती है, 3 हो गया। इसमें इन जो इसके गुणनखंड में जो बड़ी संख्या क्या है, 8 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा साथियों। यहाँ पे गुणनखंड में जो बड़ी संख्या है 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 6। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है साथियों, 11 है, तो आंसर कितना हो गया, 11 है। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है साथियों, 4 है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका साथियों, 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी देखिएगा मैं इसी एग्जांपल में साथियों यहीं पे आपको अगला तरीका इसी में बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे प्लस लिखा है साथियों वहां पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है साथियों, वहां पे क्या कर देता हूँ, आपको मल्टीप्लाई करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 6 गुणे हो गया, ठीक है, यहाँ भी 6 गुणे हो गया साथियों, और यहाँ पे गुणा हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हर जगह मैं साथियों क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा साथियों, मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ साथियों, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ हर जगह। ठीक है साथियों, अगर हर जगह साथियों मल्टीप्लाई आपका हो जाता है तो आपको मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई मतलब गुणा मतलब क्या हो जाएगा साथियों, सेम। तो जो आपका आंसर आ जाएगा साथियों वो एकदम सेम आ जाएगा, मतलब जो आपका नंबर दिया है वही संख्या। मतलब यहाँ पे जो संख्या क्या दी हुई साथियों, 6 दी हुई है, तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा साथियों, अगर गुणा रहेगा साथियों तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा आपका 6। ठीक है साथियों, यहाँ भी अगर गुणा दिया हो तो उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या है संख्या क्या है, 56 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 56। यहाँ पे जो संख्या साथियों कितनी है, 30 है, तो क्या हो जाएगा 30। ठीक है साथियों, यहाँ पे 110 आपका आंसर हो जाएगा साथियों, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका 12 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपका मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में सारे आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए साथियों। अब इसमें जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें केवल एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ साथियों, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ तो साथियों, इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ साथियों मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से बहुत आराम से समझेंगे साथियों। जैसे आपको दिया हुआ है ए गुणे, यहाँ पे ए साथियों गुणा नहीं लगाएंगे तभी आप इसको गुणा ही मानिएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है ए और ए, ठीक है साथियों, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है, मतलब ये संख्या यहीं पे समाप्त हो गई। मतलब ये इतने बार इसका मैंने गुणा किया है। ऐसा नहीं कि जो इसके पहले वाले में मैंने क्या किया था कि डॉट डॉट लगा दिया था, इसका मतलब ये आगे तक बढ़ता जाएगा, लेकिन ये यहीं तक है, ये आगे तक नहीं बढ़ेगा। ठीक है साथियों, एक उदाहरण के तौर पर भी मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 फिर रूट में 2 फिर रूट में 2 फिर रूट में 2। ठीक है साथियों, तो ये यहीं तक है। ठीक है साथियों, मतलब रूट में 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 बार इसका हुआ है। ठीक है साथियों, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अब हमें क्या निकालना होता है, इसमें ये करना होता है कि साथियों ऐसे करके ए के पावर कितना आएगा हमें ये बताना होता है। ठीक है साथियों, तो इसको हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला इसमें बताया गया है। फॉर्मूले के बाद साथियों मैं आपको जो सबसे छोटा तरीका है, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा करने का। ठीक है साथियों, तो फॉर्मूला क्या आपको ये कहा जाता है फॉर्मूले में कि एन मतलब कि ये हो गया कितनी बार ये लिखा है। एन मतलब क्या हो गया साथियों, कितनी बार ये संख्या ए कितनी बार इसमें लिखी गई है। ठीक है, तो आप इसको कैसे फॉर्मूला, ये आपका ए के पावर ये हो जाएगा, ए के पावर, ठीक है साथियों, 2 के पावर एन, 2 के पावर, हाँ तो साथियों इसमें दिया हुआ है 2 के पावर एन -1 आप। हाँ तो साथियों पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, आप फॉर्मूला समझ लीजिएगा। फॉर्मूले के बाद साथियों मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे कम समय में आप इसको कर सकते हैं। तो फॉर्मूला पहले क्या है साथियों, एन मतलब यहाँ पे ये होता है साथियों, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ए के पावर हो जाएगा, ए के पावर 2n - 1। ठीक है साथियों, बटे में 2 के पावर n। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है साथियों, इसका ये आपका फॉर्मूला है कि ए के पावर क्या आएगा। एन क्या है साथियों, एन मतलब ये है कि हमने ए कितनी बार यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब कि ए कितनी बार यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका मतलब इसको ऐसे करेंगे, ए के पावर, अब एन कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ए 4 बार लिखे हैं, तो हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 -1 बटे 2 के पावर 4। अब 2 के पावर 4 कितना हो साथियों, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो कितना हो गया 16 -1 करेंगे कितना हो जाएगा साथियों, 16 - 1 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 15 बटे कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है साथियों, यही है इसका। अब ये आपने फॉर्मूला समझ लीजिए, कैसे यूज करते हैं ये समझ लिया, लेकिन आसान तरीके से कैसे करेंगे ये देख लीजिए। आपको कुछ करना नहीं साथियों, क्या करना है आपको ये जोड़ लेना है कि जो रूट जो लगा है, हमने बताया था कि रूट का मतलब 2 होता है, 1/2 होता है, तो आप ऐसे करते जाइएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है साथियों, कैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से शुरू करिएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, अब ऐसे लिख दीजिएगा, 16 -1 कर दीजिएगा, 15 बटे 16, ऐसे ही लिख देना आपको साथियों। बस सिंपल सा इतना काम करना है। मैं आपको इसके 2-3 एग्जांपल करा देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है साथियों, आप यही साथ में देखते चलिएगा। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है 3 3, ठीक है साथियों,
ये 5, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा साथियों, हमने क्या बताया कि 3 के पावर क्या लिखेंगे, तो 3 के पावर, अब हमने बोला यहाँ से शुरू करिएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है साथियों। कितना आ गया, 32 आ गया, तो 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 31/32, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ शुरू करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो 32 माइनस 1 साथियों 31/32, ठीक है साथियों। अब यहाँ साथियों मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इसमें 2-3 क्वेश्चन आप उसको करके बताइएगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है साथियों। इसके बाद हम शुरू करेंगे फ्रैक्शन भिन्न, ठीक है साथियों। अगले वीडियो में हम इसके बाद भिन्न शुरू करेंगे। और इस वीडियो को साथियों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो इसमें कंटेंट मिलते हैं साथियों, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। तो अभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ। हाँ साथियों देखिए, ये 5 क्वेश्चन साथियों मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके होमवर्क है। आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें साथियों। मैं आपको होमवर्क एक बार समझा दे रहा हूँ क्या करना है आपको। इसमें आपको रूट में 42/25 इसका मतलब मान 65 होता है, ये आपको दिया हुआ है साथियों। मतलब इसका मान 65 होता है, ये आपको दिया हुआ है, और आपको इसका मान निकालना है, ठीक है साथियों। आपको इसका मान जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान निकालना है, ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में साथियों दिया है 81 के पावर 3x गुणे 27 के पावर 2x बराबर 3 के पावर 12। यहाँ पे साथियों यक्स का मान निकालना है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें यक्स का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या साथियों, अंडर रूट में 42 गुणे अंडर रूट 42 गुणे अंडर रूट 42, ये इनफाइनाइट तक है साथियों, इसका मान निकालना है। फिर चौथा क्वेश्चन है 42 अंडर रूट में 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42, ये भी इनफाइनाइट तक है, इसका मान निकालना है। और पांचवें में क्या है साथियों, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, ठीक है साथियों। ये इनफाइनाइट तक नहीं है, आपको इसका मान निकालना है, ठीक है साथियों। ये आपके 5 सवाल हैं, आप इसके आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है साथियों, करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। अब हम अगले सेशन में मिलते हैं अगले चैप्टर भिन्न के साथ।